देखिएगा दोस्तों, अब हम सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस भाग 3 के 50 प्रश्न करने वाले हैं। यानी कि 3 भाग दिए गए थे और तीनों में 50-50 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 50 और सामान्य जानकारी के प्रश्न 50। तो चलिएगा 50 प्रश्न फिर आगे करने वाले हैं। पहला प्रश्न है 101वां। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? बताइएगा कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 102। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्था का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है विश्व बैंक। अजय बंगा विश्व बैंक, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है 103। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? देलांग, कोतिली, लोहिया, बुइरोई। तो इसका आंसर है लोहिया, आंसर बी, 103 का बी। अगला प्रश्न है 104। 104 देखिएगा 104। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? फ्रांस, रूस, मिस्र, इटली। आंसर है डी, 104 का डी, इटली। अगला प्रश्न देखिएगा 105। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल नल अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? राजस्थान, असम, सिक्किम, उड़ीसा। तो 105 का है बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 106। निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की? सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है ए, सिक्किम। अगला प्रश्न देखिएगा 107। निम्नलिखित में कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटकों को बढ़ावा दे रहा है? श्रीलंका, नॉर्वे, क्यूबा, ग्रीस। तो इसका आंसर है सी, श्रीलंका। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा कम साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और मैं देखिए एक एक शब्द बोलता जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 108। 108। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? बताइएगा मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखिएगा 109। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? आगरा, बरेली, वाराणसी, झांसी। तो ये किया गया है झांसी, ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 110। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOSX के जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। बताइएगा 8, 9, 10, 7। तो ये है 10, ठीक है, ऑप्शन सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो ये है लद्दाख, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 112। देखिएगा अगला प्रश्न 112। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। यानी कि सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है दुनिया के कर्नाटका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जब नगद आरक्ष
आरक्षित आरक्षित अनुपात, सीआरपीएफ, आरबीआई, सीआरआर सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर आरबीआई सीआरआर द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। तो ये है दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 114। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सतर्क रोकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की? यह है लखनऊ। कन्या सुकन्या मंगला योजना शुरू की गई है लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है 115। 115 देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का अवसर। क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समानता का अवसर। अगला प्रश्न है 116। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, 11 मार्च। दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20 मार्च। अगला प्रश्न है 117। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के खाली जगह स्थल से मिलती है? बनवाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। जो पशुपति की मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, डी आंसर। अगला प्रश्न है 118। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का आभार लेता है? एपीपीयू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है फ्रांस, आयरलैंड, इटली, भारत। कौन लेता है? भारत। ठीक है, डी आंसर। अगला प्रश्न है 119। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? मध्य प्रदेश, गोवा, असम, केरल। आंसर है सी, असम। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा 120। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? रकाब, स्टेपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी है जांघ की हड्डी, फीमर। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस क्या है? बताइएगा। नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 122। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? बताइएगा। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12। तो डी आंसर इज द राइट आंसर, विटामिन B12। अगला प्रश्न है 123। मिशनी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। अगला प्रश्न है 124। 124वां प्रश्न देखिएगा, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी भाषाएं हैं? राजभाषाएं हैं? मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये है ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न है 125। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? निक्षेपागार ये है CDLL, BSI, UBI, NSDL। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 126वां देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? अनुसूची 11 में। 10वीं है दल बदल, 9वीं भूमि सुधार, 8वीं है दोस्तों किससे है? 22 भाषाएं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान। जो मथानिया मिर्च है वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान से, सी ऑप्शन है।
राइट। अगला प्रश्न है 128, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइटस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 129वां देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338। डी आंसर। अगला प्रश्न है 130, निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? VBLSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 131, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खाजम, आजरियानुद्दीन, खाने खान, मुशर्रफ ए दीवान। डी आंसर। डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 132 का, कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। डी आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिएगा 133 133वां देखिएगा, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आदित्य, अरिजय चोल, विजयाल चोल। तो आंसर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 34 134, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा कांड, बंगाल अकाल, साइमन कमीशन की नियुक्ति, काकोरी ट्रेन कांड। तो दोस्तों इसका आंसर है चौरी चौरा कांड। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा 135, ब्रिटिश शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लिट्ज। तो दोस्तों ये है शतरंज से। ठीक है, बी आंसर। अगला प्रश्न है 136, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? जर्मनी, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड। जो दोस्तों स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है जर्मनी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 137, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ये है दोस्तों अंग, वैशाली, बज्जी, मगध। तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। अगला प्रश्न है 138वां देखिएगा, प्रश्न है दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, तेलंगाना। सी राइट आंसर, झारखंड। अगला प्रश्न है 139, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स। बिल गेट्स की है। ऑप्शन बी राइट, बिल गेट्स। अगला प्रश्न है 140, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना। यह है बी आंसर। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 141, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा वलय हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है 142, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? बेरोजगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध। तो ये अस्पृश्यता का निषेध। बी राइट आंसर। अगला है 143 देखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ए आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 144, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? यह है फिनलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार प्रणाली विकसित की है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? हथियार का पता लगाने वाला रडार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 146,
होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिएगा 146वां प्रश्न। 147वां। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 142 फर्स्ट। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 148। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? सामाजिक कार्य। ठीक है, 148 का ए आंसर। अगला प्रश्न है 149। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जोड़ता है? यह है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। जो बारालाचा दर्रा है दोस्तों, ये दो राज्यों को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। चलिएगा अगला प्रश्न है लास्ट 150। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान। दोस्तों आंसर होगा 150 का बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, धन्यवाद।